आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी समय के बाद मुझे वचन देने का मौका मिला। और बातें करने से पहले मैं आपसे एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ। कोई भी जल्दी निकाल के जोर से पढ़े कि आवाज पीछे तक जाए। हालांकि भाई साहब माइक पर ही पढ़ते, कोई बात नहीं। लूका 21 बाब और उसकी 9वीं आयत। लूका 21 और उसकी 9 आयत जोर से पढ़ने से पीछे तक आवाज जाए। क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना हुआ। थैंक यू। आइए क्या वो बंद करें। फिर आसमानी वापस मारो जमीन के खालिक और मालिक सारी दुनिया के बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और बेशकीमती मौके के लिए जो आपने मुझे आज अपने वचन के लिए तैयार करा, सामर्थ्य दी कि मैं आपके जितना कलाम में लोगों को बांट सकूं। और जो बातें आपने मुझ पर बोली है परमेश्वर, मैं लोगों के सामने रख सकूं और इन लोगों को बता सकूं कि सच में बाइबल का पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपनी होठ, अपनी जुबान, अपनी बुद्धि को आपके जीवित सामर्थ्य के हाथों में सौंपते हुए मांगता इस प्रार्थना को आप मुबारक नाम में सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरी आवाज में काफी बल पा रहे होंगे कि जैसा मैं यहाँ आया था आप लोगों ने देखा था गिरते पड़ते आता था और किस तरीके से खुदा ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का इस सुंदर मौके के लिए जो उसने मुझे आज वचन के तैयार किया और साथ ही साथ यहाँ के पासवान के लिए भी, यहाँ के पासवान के लिए भी जिन्होंने मुझसे तो कई बार कहा, लेकिन क्या करूं मेरे शरीर में इतना कंपन, इतनी तकलीफ थी, झंझनाहट होती थी, कभी कभी सर में झंझनाहट होती थी कि ऐसा ना हो कि मैं बोलते बोलते गिर जाऊं। लेकिन आज कुछ ऐसा मौका पड़ गया तो मैंने कहा आज मैं बोलूं, तो उन्होंने कहा बोल लीजिए। इत्तेफाक वो भी बाहर गए थे, उम्मीद थी कि शायद थोड़ा देर में आएंगे, लेकिन वो भी समय पर आ गए। मैंने कहा अच्छा आज तुम ही बोल दो, कहने नहीं आप ही बोली पापा। मैंने कहा ठीक, चलो ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का है कि हर काम खुदा की मर्जी से होता है। मुझे काफी दिन हो गए, लगभग 1 महीने के 2 महीने के लगभग हो रहा, लेकिन आज खुदा ने मुझे इसलिए लिफ्ट किया कि मैं उसके वचन को दूं। आज का वचन जो बताना चाहता है, पहली चीज एक मैं छोटा सवाल आपसे पूछता हूं कि कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ा है? कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ा है? हाथ उठा बता सकते हैं? ये केवल एक नहीं, यानी आपको ये शर्म आती है कि हम हाथ उठाएंगे, भाई आपको कहना सवाल ना पूछने की दिक्कत हो जाए, फिर भी 5-6 लोग मुझे दिख रहे हैं, बस खत्म हुआ। आपने चर्च में कह किया था पानी के साथ 3 दिनों से आपको शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा तो आज आपके सामने मैं आपको दूं, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम आंख रखते हुए अंधे और कान रखते हुए बहरे। और आज मेरी क्या दशा थी जब मैं आज पहली बार आया था और आज आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूं। मैं कान रखते खुदा जो वचन देता है सुनते हैं मगर उस पर चलते नहीं। यही वजह है कि हमारे घरों में आशीषें नहीं पाई जाती। यही वजह है खुदा ने जितनी बातें बाइबल में कही हैं, जितनी बातें बाइबल में कही हैं, आज का जो वचन का मेरा श्रेय है वो ये है, पहले प्रचार और बाद में प्रहार। पहले प्रचार, बाद में प्रहार। अगर आप लोग परमेश्वर के प्रचार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो खुदा का प्रहार आ जाएगा। ये कोरोना ये वही है, जो कोरोना आया है ये वही उसका प्रहार हम पर है। जो खुदा ने दुनिया के इब्तिदा से अंदर आपको समझा दिया कि अब मैं जल्द पृथ्वी को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन नाम नहीं बताता किस चीज से। आज करोड़ों अरबों लोग खत्म हो गए, काहे से? कोरोना से, है ना? कितनी कमाइयां लोग सुन रहे हैं। उसके बाद जैसे थे वैसे के वैसे। खुदा ने बाइबल की इब्तिदा से पहले बार की पहली आयत से सारी बातें हमारे सामने खोल के रखी हैं। हम उसको समझते नहीं,
खुदा ने हमसे क्या कहा? पढ़िए उत्पत्ति पहला बाब पहली आयत से। आदि में परमेश्वर ने हाँ? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल। उसका कोई नहीं था कि कैसी है, कोई अस्तित्व नहीं था। बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर हाँ? अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ? जल के ऊपर मंडराता था। हाँ? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ? तो उजियाला हो गया। हाँ? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बस परमेश्वर की पहली बात आज यहाँ पूरी हो रही है। परमेश्वर की पहली बात आज यहाँ पूरी हो रही है कि परमेश्वर ने पहले समझा दिया था। हैं? आज जब थालियां बजवाएंगी मोदी जी ने, बड़े लोगों ने, हम मसीहों ने खूब थालियां बजाई, बढ़िया आज्ञा का पालन किया हमने उनकी बातों का, खुदा की आज्ञा का पालन किया किसी ने। थालियां बजवा के क्या कहा था मोदी जी ने, मालूम आप लोगों को? कोई बताए क्या कहा था? थाली तो बजाई होगी, डांस भी किए होंगे, लेकिन कहा क्या था उन्होंने? हैं? ये नहीं कहा था। कोरोना खत्म कैसे होगा? कोरोना खत्म कैसे होगा? इतने लोगों में किसी को भी नहीं मालूम। मैं भाई साहब से कोई सवाल नहीं पूछता हूं। कोरोना खत्म ऐसे होगा जब 2 फीट की दूरी होगी, 2 गज की दूरी होगी। और यहाँ खुदा ने क्या क्या कलाम करता है? अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया, और इतना अलग कर दिया 2 गज तो नहीं, पता नहीं कितने गज दूर कर दिया होगा। सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर दूरी। किससे? किससे जरूरी दूरी? शैतान से। जी हाँ, जब शैतान हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम गुनाहों में पड़े रहेंगे, और शैतान हमसे दूर होगा। अभी तो मैंने गीत गाया, क्या उसकी वर्डिंग सुनी थी आप लोगों ने? या खाली गीतें सुनते हैं? बढ़ चले मेरे कदम प्रभु तुम्हारी राहों में। अब हमारे कदम परमेश्वर के जब बढ़ने ही लगे हैं तो अब तुम संभालो, मेरे बस के बाहर है ना? अब तुम संभालो, गिर ना जाऊं मैं गुनाहों के साए में। अगर मैं गुनाहों में गिरूंगा तो तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं। लेकिन वो भी सच्चाई और ईमानदारी चाहता है ना? तो इसलिए खुदा ने ज्योति को अंधकार से अलग किया, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं इनका। अंधकार तो शैतान है ही, ज्योति मेरा परमेश्वर है। जितने लोग उसको चलना चाहते हैं वो चले। और जब खुदा ने दुनिया पर नजर रखी थी, मुझको लगता आजकल उससे भी ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं। जब खुदा ने दुनिया पर नजर करी कि संसार में बहुत ही पाप भर गया, तो उसने धर्मीजन को ढूंढना शुरू किया। और जब धर्मीजन को ढूंढा तो कौन मिला उसे? नूह मिला। खुदा को नूह मिला। जब नूह से खुदा ने कहा कि तुम 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा एक जहाज बना। मैंने आपको बताया था, पहले प्रचार और बाद में प्रहार, है ना? जब नूह ने खुदा की बात को बना दिया, वो सोचा है खुदा बात 300 हाथ लंबा कितना होता है, लेकिन उससे बनाना शुरू कर दिया। उसके बेटों ने बनाना शुरू कर दिया। और वहां लोग जाते थे और देखते थे कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रही है, नूह कर क्या रहा है। नूह से कहते थे, अरे नूह तू कर क्या रहा? अरे मेरे को खुदा ने आज्ञा दी, मेरे को खुदा ने आज्ञा दी है कि ऐसा कर, क्योंकि कुछ समय के बाद बारिश आ जाएगी और ये संसार बर्बाद हो जाएगा। तो लोग हंसने लगे, कहते हो पागल हो गए ये। अरे बारिश होती क्या है? बारिश होती ही क्या है? किसी ने उसकी बात को नहीं सुना, और वो जहाज बनता रहा, चलता रहा। इस जहाज को बनने में कम से कम 70 से 100 साल लग गए। इतना लंबा प्रचार हो गया, तो 100 साल की किसी की उम्र में नहीं होगी। इतना लंबा प्रचार है, ये जमाने से प्रचार होता आ रहा है। कितने लोगों ने यहाँ प्रचार किया होगा, लेकिन आज भी लोग वैसे ही के वैसे ही नहीं बने। भलाई करो, नाम को मान ले, कोई बात। और ऐसा होगा भी। देखिएगा, ऐसी बीमारियां निकल रही है। अभी आंध्र प्रदेश में एक में 200 आदमी मर गए, दूसरे दिन 200 और 400 आदमी खत्म हो गए। उसके बाद मैंने न्यूज नहीं सुनी।
तो कैसी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं और आप लोग अभी तक सोए हुए हैं। जब तुमने वो जहाज बना के तैयार कर दिया और जब सब अंदर चले गए, जानवर पशु पक्षी जीते थे, नूह भी चला गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। किसने बंद किया? जी हाँ, परमेश्वर ने। और उसे बंद कर दिया इसीलिए कि नूह को तरस ना आवे, नहीं किसी पापी मनुष्य को तरस कर दे। उसके बाद उन्होंने खिड़की से हाथ निकाला और उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। डूबने का अब शुरू हो गया और करते करते जल बढ़ता गया। लोग अपने घरों में घुस गए, घरों की छतों पर चढ़ गए, पेड़ों पर चढ़ गए, पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन पानी नहीं रुका। और वो समय आया कि पूरा का पूरा संसार बर्बाद हो गया, पानी में डूब गया। केवल एक मात्र नूह का परिवार बचा। आज इतने एक जहाज समझ लीजिए, एक लोगों ने जो जहाज बनाया इसमें कितने लोग बचेंगे? जब मैंने कहा भाई कितने पढ़ते हैं, 5-6 लोगों ने हाथ उठाया। मतलब मेरा कहने का, और खुदा अपने वादों से मुकरता नहीं को पूरा करता है। खुदा ने कहा था, उसको पछताया, उसको दुख हुआ कि अब मैं कभी भी पानी से संसार को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन बताया नहीं कैसे बर्बाद करूंगा। बताया नहीं है? ये तो आपने बाइबल पढ़ लिया था क्या? पहले बताया था आपने? मैंने कहा पहले प्रचार, उसने कह दिया कि मैं पानी से बर्बाद नहीं करूंगा, और कैसे करूंगा वो तो बहुत की बात है ना। उसके बाद देखिए प्रचार वो गया, इब्राहिम से अपने दूतों को भेजा इब्राहिम के पास। तो इब्राहिम के पास जब वो दूत गए तो इब्राहिम से कहा कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद करने जा रहा हूं। इब्राहिम एकदम चौंक गया। क्यों चौंक गया वो? क्योंकि उसका भतीजा लूत वहां पर रहता था। सदोम और अमोरा में इनका परिवार था। और तब अब्राहम ने कहा, रे क्या अगर वहां पे 50 लोग मिलेंगे तो क्या तू उसको छोड़ देगा? उसने कहा फिर भी छोड़ दूंगा। अरे 50 लोग मिले तो 50 लोग बहुत देर हो, तो खाली आधी जगह से मिल गए। उसने कहा अगर 40 मिले तो छोड़ देगा? बिल्कुल छोड़ दूंगा। कहां तक उसने कहा था जी? 10। चलिए कुछ लोगों को याद है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सब बातें याद रखनी चाहिए। खुदा के कलाम में यही तो सारी चीजें हम समझ नहीं पा रहे। और मेरे प्रियो, जब वो वहां पे गया तो उसको 10 भी नहीं मिले। उसके बाद जब सदोम और अमोरा बर्बाद हुआ, ऊपर से आग बरसी, आग और गंधा है, पूरा सदोम और अमोरा बर्बाद हो गया है। पूरा सदोम और अमोरा बर्बाद हो गया। वहां से केवल लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां वहां से निकली। जब वो निकली तो वो भी दुनिया की तरफ लौट गई और वो भी वहीं पर नमक का खंभा बन गया, खत्म हो गई। खत्म हो गया आग और गंधक से पूरा सदोम और अमोरा। कब कहां? आज बड़ी खबरें आ रही हैं, कानपुर में बहुत कोरोना फैला हुआ है, दिल्ली में बहुत कोरोना फैला। आज कोरोना का डर लेके चल रहे, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अपने आप को बचाने की कोशिश करिए ना। आइए परमेश्वर के नाम में। मैं जानता हूं कि मेरे को भी कोरोना हुआ और मैंने 22 दिन अस्पताल में झेले हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने किसी को दोष नहीं दिया। मैंने यही समझा कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई भूल हुई, क्योंकि कानपुर में मेरे बहुत से लोगों ने बहुत जगह जगह प्रचार किया। लोग कहते भैया आपको तो कोरोना हो ही नहीं सकता, आपको तो हो ही नहीं सकता, आपने तो बहुत से लोगों को शिक्षाएं दी, सबको दिया, आपको नहीं हो सकता, मेरे ही को हो गया, बाकी हो गया। तो ऐसी बात नहीं। कभी भी आप अपने ऊपर एक घमंड ना करें कि हमारे ऊपर कोरोना या ऐसा कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। हो सकती है, अगर जरा सा भी छूट जाएंगे तो हमें खुदा छोड़ेगा नहीं। ये खुदा हर बेऐब इंसान को चाहता है कि उसके राज्य का वारिस हो। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम आगे देखते हैं तो जब 99 की बारी आई और योना को वहां भेजा था, पूरी नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। और जब योना ने वहां पर प्रचार किया कि 40 दिन के अंदर नीचे को बर्बाद कर दिया जाएगा, वहां के राजा ने तुरंत अपने वस्त्र उतारे, अपने पशुओं को, सब जितने लोग थे वहां पर सब ने उपवास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उनकी बातों को माना। और कितने लोग थे वहां पे नहीं पता है। इसलिए मैं अपने आप को ये कहता हूं, अपने आप से डायरी लेके उसे नोट करते नहीं, ताकि आपको मालूम होता रहे कि क्या 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 है।
1,20,000 के लगभग लोग थे जो वहां पर बचाए गए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम वचन यही बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और परमेश्वर की बातों पर चलेंगे तो हमारा कोई भी बाल विवादा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर वही लूका 21:29 में आयत में साफ लिखा है कि जब ऐसा होते देखो तो घबराना नहीं, क्योंकि अभी ये अंत नहीं है। सोच लीजिए, शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है परमेश्वर के बच्चों को पढ़ें और समझे तो चले। वे साथ निकाल लीजिए लेव व्यवस्था और उसकी 26 बात की 25 में है। देखिए, परमेश्वर सारी बातें पहले से कह रहे हैं। 26 बात की 25 में आज को जोर से पढ़ दीजिए। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा। क्या फैलाऊंगा? आज क्या फैला हुआ? बाइबल को पढ़िए, वचनों को अपने दिल और दिमाग में रखिए कि जो कलाम में लिख दिया गया है, आज सब तरफ आज तो मोदी भी चिल्ला रहे हैं, महामारी आ गई है, सब चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। बाइबल की कोई भी बात मेरे को ऐसी नहीं है जो कि गलत निकल जाए। बाइबल की बहुत सी बातें इस समय जो मेरे सामने उजागर हुई है, मौके में आप हर एक बात को मैं खुलासा करूंगा। जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा कि बाइबल कहीं से भी एक अगर कॉमा भी लगा है तो वो भी सही है बिल्कुल, क्योंकि बाइबल कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं मरी फैलाऊंगा, आज मरी भी आ गई। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अंदर जबकि इजराइल के अंदर कितने लोग थे? इजराइल में से कितने लोग निकल के और मिस्र में से कितने लोग निकल के आए थे? लगभग 4 लाख। लेकिन अगर टोटल काउंट किया जाए तो वो 20 लाख के लगभग थे। 20 लाख में से कितने बचे थे? बहुत अच्छी बात है, आप लोग पीछे बेंच वाले जवाब दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और 2 लोग बचे थे, यहोशू और कालेब। इसमें कहीं तो 1 लाख लोग मरे, कहीं 10,000 मरे, कहीं कितने मरे, यानी खुदा एक करके नहीं उसकी बातों को मान रहे थे, चलते चले गए। मेरे प्रियो, जब मूसा खुदा का सबसे प्यारा बंदा था, बाइबल में दिया हुआ है कि यीशु मसीह के बाद अगर कोई दूसरा हुआ तो वो है मूसा। सबसे ज्यादा खुदा पे भरोसा रखने वाला, सबसे ज्यादा खुदा पे प्यार करने वाला, हर बात में दीन और हलीम सब बात में था, मगर बस एक जगह उससे चूक हुई। क्योंकि कलाम बताता है कोई भी इंसान संसार में ऐसा नहीं कि जिससे चूक ना हो जाए। मैं भी खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कोरोना की बीमारी से निकाला। मुझसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई थी, अब आगे मुझसे कोई चूक ना होने पाए। इस तरीके से जब मूसा से चूक हुई तो मूसा ने जब पानी मांगा उन लोगों के लिए, तो खुदा ने कहा था इस चट्टान पर चढ़ जाना और वहां पर उसे बातें करना कि चट्टान तुझे पानी देगी। और जब मूसा वहां चट्टान पे गया लोगों के लिए पानी निकालने के लिए, तो लोग चिल्लाने लगे। जब लोग चिल्लाने लगे तो मूसा भी थोड़ा बहुत खिसिया जरूर किया कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। उन्हें चट्टान पर किया गया, जोर से बोलिए, 2 बार लाठी मारी। ये भी एक शिक्षा है, आप लोग दिलो दिमाग में बैठ जाएगी तो आप परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू कर देंगे और सच्चाई को जानने का अपने जीवनों को बचा देंगे, वरना नहीं ये भी अंधकार में चला जाए। तो क्या हुआ? चट्टान से क्या हुआ? पानी निकल आया। अब बताइए, अगर एक किसी का नाम लेगा लोग बुरा मान जाए, अगर मैं किसी को 2 थप्पड़ मारूं, किसी को मैं 2 थप्पड़ मारूं और फिर भी वो मेरे लिए अगर अच्छा काम करे तो वो आदमी खराब हुआ कि मैं खराब हुआ?
अगर मैंने किसी को मारा तो उस आदमी ने फिर भी मेरी मदद करी, तो कौन आदमी अच्छा होगा? तुम लोग को इतना भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलना क्या नहीं। मारने वाला कैसा था? वो आदमी अच्छा था जिससे मार खाई। और यहाँ जब चट्टान पर लाठी मारी तो किसको लाठी मारी? परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को लाठी मारी, परमेश्वर ने मना नहीं किया चट्टान से पानी दे दिया। शायद हम और आप बोलते तो लात मार के भगा दे, तो भागे तो पानी मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पूरे लोगों को पानी पिलाया। मेरे प्रियो, कितना बड़ी बात है। हम इन सब बातों को समझते नहीं, हम इन सब बातों को ध्यान में रखते नहीं, इन सब बातों को नजरअंदाज करते चले जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा और प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आज मेरे टखनों में भी बल दे दिया कि मैं आराम से खड़ा, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही सकता। और आज कब तक तो 3 महीने के बाद एक बार भाई साहब और एक ये है बच्चा प्रिंस, ये दोनों मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ा रहे थे। जब मैं आया था दिनों पहले की बात थी, और मैं वहां पर गिर पड़ा क्योंकि काफी ऊंचा था वो। और आज इत्तेफाक से बिना कहे अपने आप चढ़ गया मैं। लेवल भी देखे कहने लगा नहीं वो अंकल। और देखिए खुदा इस तरह का हमारे आपको टकनों में हर शरीर में बल देता, सामर्थ्य देता है, लेकिन हम परमेश्वर भरोसा नहीं करके अपने ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मूसा ने लाठी मार दी थी, खुदा ने पानी दे दिया, अगर चाहता तो मना कर देता। बस एक वही गलती मूसा से हो गई जो कि वो कनान देश को ना दे पाया। मेरे प्रियो, छोटी बड़ी बातें हैं। एक बार परमेश्वर के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, तू इतने लोगों को जिलाता है, चंगा करता है, लंगड़ों को बल देता है, अंधों को आंखें देता है, तेरे को कोई बीमारी नहीं होती कभी? तेरे को कोई बीमारी नहीं होती कभी? तो कहीं के बात बाइबल में नहीं लिखी है, लेकिन एक बात कही गई है कि प्रभु ये बता कि तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? यीशु ये बता कि तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? यीशु मसीह ने क्या बताया होगा? आप अपने ब्लड ग्रुप मालूम है? मालूम है? मेरे को नहीं मालूम, बहुत हकीकत है, मुझे नहीं मालूम। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा ब्लड ग्रुप HB है। क्या है? HB। HB का फुल फॉर्म क्या होगा? नोट कर लीजिए, कभी कभी याद आएगा, कभी कभी आपको प्रचार करने में मदद देगी। HB। अब भी जब कुछ पता है नहीं मालूम, कोई बात नहीं। HB का मतलब है होली ब्लड। जिसका ब्लड ही होली होगा तो उसके अंदर बीमारी कहां से आएगी? इसलिए इस चीज को ऐसे भी बातें जो मुझे खुदा ने दी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे करके जहां तक सिखा सकता हूं सिखाऊंगा, और उन पर आप चलना शुरू कर दीजिए। देखिए खुदा की कितनी आशीष मिलेगी। सारे बिगड़े काम खुद बन जाएंगे। कोई किसी का काम बनाता नहीं, हर एक को खुदा तौफीक देता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस चीज को याद रखो कि जब तो बुलडोल पे बुलडोल देखो, लड़ाइयों पे लड़ाइयां देखो, सब कुछ देखो, तो ये ना समझना कि अंत का दिन आ गया है। अभी अंत दूर है। अभी भी अपने आप को तैयार कर लो अंत से बचाने। परमेश्वर आज के बचा के बहुत के साथ आशीष है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अरे मेरा सम्मानी वापस मानो जमीन के खाली कर मालिक सारी दुनिया में बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता इस मौके में जो आपने मुझको दिया है कि मैं आपके जरिए अगर आपके वचन को दे सका। जो भी वचन परमेश्वर आपने मुझे दिए हैं, मुझे दिन प्रतिदिन लोगों को पीछे बांटने का बल दे कि मैं लोगों को ये आपके जिंदा कला बांट सकूं और बहुत सी आजमार के बचा सकूं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप, आपने मेरे टखनों में बल दिया, मेरे पैरों की झंझनाहट दूर की, सर की झंझनाहट दूर की, और मैं बिल्कुल आराम के साथ आपके जिंदा कलाम को दे सका।
इस आशीष के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हुए मांगकर प्रार्थना को आपको मुबारक नाम में सुनिए और कबूल करिए।